कल हमने आपसे चर्चा करी थी कारक की और विभक्ति। 6 कारक होते हैं और 7 विभक्तियाँ। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, वो आपने सब पढ़ाई है। अब इसके बाद जो है आगे हम चर्चा करेंगे, आज धातु पे चर्चा करेंगे कि धातु एक तो सेठ अनिट इस रूप में देखें 2 प्रकार की होती हैं, या सकर्मक अकर्मक देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। जब हम कोई अनुवाद बनाते हैं, जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि जब आप अनुवाद बनाओ तो जो चिन्ह हमको कारक के बताए गए हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, द्वारा, तो इस चिन्ह के आधार पर मत बनाइए, नहीं तो आपका अनुवाद सदा गलत होता रहेगा। तो किस आधार पर बनाना है? आपको नियम के आधार पर बनाना है। जो आप अनुवाद का नियम पढ़ रहे हैं उस नियम को लगाते हुए आपको अनुवाद बनाना, तो आपका अनुवाद कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसे ही समस्या हमको जब अनुवाद हम बनाते हैं तो सकर्मक और अकर्मक में आती है। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म हो, और अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो। तो इसमें बड़ी समस्या होती है कि भाई कौन से धातु सकर्मक है, कौन से धातु अकर्मक है। तो सामान्य रूप में तो हम एक बात ये समझा देते हैं कि जिसमें क्या, क्यों इत्यादि प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो धातु कैसी है, सकर्मक है, और जिसमें ना मिले तो समझ लीजिए कैसी है, अकर्मक है। जैसे क्या खाता है, तो भोजन खाता है, उत्तर मिल रहा है आपको, तो धातु कैसी है, सकर्मक है, तो खा धातु कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। परंतु राम बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो ऐसा कुछ उत्तर इसका नहीं मिल पाता। तो ये एक ये समझना चाहिए प्रारंभिक जानकारी है। कैसे जानकारी है? प्रारंभिक जानकारी है, सकर्मक अकर्मक। बस ये श्लोक अगर आपको याद है, और इसको आप केवल याद ही नहीं करना, इसको जब आप अनुवाद बनाओ उसमें आप अगर आप घटाते रहोगे तो कभी भी आपका अनुवाद सकर्मक और अकर्मक के कारण गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लज्जा किस अर्थ वाली धातु? लज्जा, लज्जा करने वाली धातु। सत्ता जैसे भू, भूसत्तायाम है ना, भू है, अस धातु है, ये इस अर्थ वाली धातु। स्थिति ठहरना, स्था, इस अर्थ वाली धातु। जागरणम, जागना, और वृद्धि बढ़ना, क्षय नष्ट होना, भय डरना, और जीवित जीना, मरणम मरना, और शयन सोना, क्रीड़ा खेलना, रुचि अच्छा लगना, और दीप्ति चमकना। इन अर्थों वाली जितनी भी धातुएं होंगी, इन अर्थों वाली जितनी भी धातुएं होंगी वो सब धातु कैसी कही जाएंगी? अकर्मक। कैसी मानी जाएगी? अकर्मक मानी जाएगी। जैसे हम एक अनुवाद बनाते हैं, सकर्मक अकर्मक का सबसे ज़्यादा आपको आवश्यकता जब पड़ेगी जब आप कर्मवाच्य का अनुवाद बनाएंगे, तब ज़्यादा समस्या आती है। अभी हम आगे कर्तृवाच्य क्रमवाच्य पर चर्चा करेंगे, तब आप इसको देखेंगे। जैसे एक अनुवाद हम बनाते हैं, कल मैंने बताया था राम गेंद से खेलता है, राम गेंद से खेलता है, तो राम किससे खेलता है? तो अनुवाद क्या बनेगा? रामः कन्दुकेन क्रीडति। तो अब इसमें समस्या ये है कि क्रीड धातु कैसी है, अकर्मक है या सकर्मक? अगर कोई आपसे पूछे, ये प्रश्न आ जाए कि क्रीड धातु कैसी है, सकर्मक है या अकर्मक है, तो कई बार जब हम अनुवाद गलत बना लेते हैं, रामः कन्दुकम क्रीडति, राम कन्दुकम क्रीडति, हम यहाँ मान लीजिए कर्म बना देते हैं, अनुवाद हमारा गलत हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने अनुवाद कब बनाया कंदुकम? जब आप ये समझ रहे हैं कि कंदुक जो है, गेंद जो है क्या है, कर्म है, आप उसको कर्ण नहीं समझ रहे, क्या है, कर्म समझ रहे हैं, तो आप वहाँ द्वितीय विभक्ति लगा देते हैं। अब वस्तुतः है क्रीड धातु कैसी है, अकर्मक है। तो जब क्रीड धातु अकर्मक है तो उसमें कर्म नहीं होने का, और सीधी सी बात है जब कर्म नहीं होने का तो वहाँ पर जो कंदुक में द्वितीय विभक्ति भी नहीं होने को। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्रीड धातु अकर्मक है या सकर्मक है, तो जब आप इस श्लोक का पाठ करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम कि इस अर्थ वाली जो धातु है वो कैसी होती है, अकर्मक है। इसके बाद संस्कृत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं गलती होती है अनुवाद में तो वो है विशेष्य और विशेषण, सबसे ज़्यादा गलती होती है। ये संस्कृत का इतना मजबूत सोपान है कि अगर आपने अनुवाद कर करके ऐसा अभ्यास कर लिया, विशेष्य विशेषण का आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया, तो फिर कभी भी आपका अनुवाद गलत नहीं होगा। तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। ठीक है,
विशेषण और विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। किसे कहते हैं विशेष्य? बताई जाती। और विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता, जैसे हिंदी में हम देखते हैं काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? विशेष्य, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई गई? काला। तो विशेषण कौन हुआ? काला। तो काला घोड़ा। तो विशेष्य विशेषण का जब हम अनुवाद बनाते हैं तो सदा ये बात ध्यान रखना कि जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेष्य में होता है वही विशेषण में भी होगा। दोबारा बोलो, जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन किस में होगा? विशेष्य में होगा। वही किस में होगा? विशेषण में होगा। जैसे राम, राम भोजन खाता है, तो हम बोलते हैं राम भोजनम खादति। ठीक है, राम भोजन खाता है। बुद्धिमान राम भोजन खाता है, बुद्धिमान राम भोजन खाता है, तो हमने बुद्धिमान क्या लगा दिया? विशेषण लगा दिया। तो बुद्धिमान राम भोजनम खादति। अब जब हम इसको चतुर्थी में बदल देते हैं, है ना, बुद्धिमान राम को लड्डू दो, बुद्धिमान राम को लड्डू दो, तो पहले इधर वाला अनुवाद बनाइए, आपको आसानी हो जाएगी। तो क्या बनेगा? रामाय मोदकम ददातु। अब हमें ये सोचना है कि रामाय जो विशेष्य है, रामाय विशेष्य है ना, इसमें कौन सी व्यक्ति हुई है? चतुर्थी व्यक्ति। वचन कौन सा हुआ है? एक वचन। और राम शब्द कैसा है? पुल्लिंग। तो बुद्धिमान भी कैसा हो जाएगा? चतुर्थी में जाएगा, एक वचन हो जाएगा और पुल्लिंग। तो क्या बनेगा? बुद्धिमते। बुद्धिमान, बुद्धिमंत, बुद्धिमंत, चतुर्थी व्यक्ति वचन में क्या बनेगा? बुद्धिमते। तो बुद्धिमते रामाय मोदकम ददातु। ठीक है, तो जो व्यक्ति वचन लिंग विशेष्य का होगा वही किसका होगा? विशेषण का भी होगा और वही सर्वनाम का भी होगा। किसका होगा? सर्वनाम का भी। जैसे अब इसमें सर्वनाम जोड़ दो, उस बुद्धिमान राम को लड्डू दो, उस बुद्धिमान राम को लड्डू दो। तो पहले इधर वाला अनुवाद बनाइए सीखने के लिए, रामाय मोदकम ददातु। बुद्धिमान, अब सोचो रामाय में, रामाय कैसा है? सोचना पड़ेगा पहले कुछ दिन जब आप प्रैक्टिस करोगे। रामाय पुल्लिंग है, रामायण में चतुर्थी व्यक्ति हुई है और कौन सा वचन हुआ है? एक वचन हुआ है। तो बुद्धिमान में भी ऐसा ही करो, तो बुद्धिमते बन गया। बुद्धिमते रामाय मोदकम ददातु, क्या है ना। अब आया उसमें क्या होता? तो अब तद का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा? तस्मै। तो अनुवाद क्या बन गया? तस्मै बुद्धिमते रामाय मोदकम ददातु। बात समझ में आई? कोई समस्या तो नहीं? अब हम राम को रमा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? राम को रमा कर देते हैं। तो क्या हम अनुवाद बनाते हैं? बुद्धिमान या बुद्धिमती रमा को लड्डू दो, है ना। तो रमायै मोदकम ददातु। ठीक है, अब बुद्धिमती में भी वही चतुर्थी व्यक्ति एक वचन लगेगा, तो बुद्धिमत्यै नदी जैसे, है ना, रमायै मोदकम ददातु। अब उस जो सर्वनाम है उसमें भी वही विभक्ति, वही वचन, सब कुछ होगा लिंग। तो जो रमा है उसका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। कौन सी विभक्ति में लगा है? चतुर्थी में। वचन कौन सा है? एक वचन। तब तद को भी वही ले जाओ, तो क्या बनेगा? तद का सातेता तस्यै। तो अनुवाद क्या बना? तस्यै बुद्धिमत्यै रमायै मोदकम ददातु। बात समझ में आई? तो ये बहुत 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 विचार करके आप अनुवाद बनाइए कि भाई जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेष्य का होगा वही विशेषण और सर्वनाम का भी होगा। जैसे यह खेत या यह वृक्ष हरा है, हमने बोला यह वृक्ष हरा है, तो ये जो हरा है किसका विशेषण है? वृक्ष का। तो विशेष्य कौन हुआ? वृक्ष हुआ। यह जो सर्वनाम है वो किसके साथ जुड़ा हुआ? वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ। ये दो चीज़ आपको पहले अनुवाद में छांट लीजिए आप, तो आपको ये समझ में आ गया कि यह सर्वनाम है, और वृक्ष जो है विशेष्य है, और हरा जो है ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब नियम क्या बताया था? रिपीट करो। जो में होगा विशेष्य में होगा, वही विशेषण में भी होगा। समझ गए? तो अब अनुवाद हम बनाएंगे। तो वृक्ष में यह वृक्ष हरा है, तो वृक्ष एक वचन हो गया, वृक्ष है ना, अस्ति, वृक्ष अस्ति। कैसा?
हरिता हरिता है होगा, ये हरितम होगा, पुल्लिंग होगा, क्योंकि वृक्ष शब्द भी कैसा है, पुल्लिंग। तो कई बार हम क्या करते हैं, हरितम लगा देंगे, कुछ और लगा देंगे, ये हमारी गलती हो जाती है अनुवाद में। तो आप अगर पहले ही बनाने से पहले सोच लो अनुवाद में, थोड़ा सा समय लगा करके, इसमें सर्वनाम क्या है, इसमें विशेष्य क्या है, इसमें विशेषण क्या है, तो आपका अनुवाद क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अब यह के लिए क्या लगाएंगे, ऐसा लगा दीजिए, तो ऐसा वृक्ष हरितः अस्ति, और यह बेल हरी है, ऐसा लता हरिता अस्ति, देखो बदल गया ना। और मैं कहूँ कि यह फल हरा है, बात समझ में आ गई। और इस हरे फल को देखो, हरे फल को देखो, हाँ कैसे होगा ये सब बताओ। तो फिर एतद फलम फलम हरितम पश्य, ठीक है, बात समझ में आई। इस हरे फल को, है ना, देखो पश्य द्वितीय विभक्ति होगी, इस हरे वृक्ष को पानी दो, इस हरे वृक्ष को पानी दो, तो क्या अनुवाद बनेगा, नहीं, फिर पानी दो, किसको, किसको पानी दो, तो देने में कौन सी विभक्ति, किसमें, जिसको दिया जाए, किसको दिया जा रहा है, चतुर्थी विभक्ति में क्या बना, वृक्षाय देहि, क्या देना है, पानी, तो वृक्षाय जलम देहि। अब हमें दो समस्याएं रह गई, एक तो हमें इसकी संस्कृत लगानी है, और एक हमें इसमें किसका जोड़ना, हरे का जोड़ना। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति है, तो उसमें भी कौन सी हो जाएगी, लिंग कौन सा वृक्ष का, तो हरित शब्द भी कैसा होगा, वचन कौन सा है वृक्ष में, तो उधर भी कौन सा वचन होगा, तो क्या बन गया, हरिताय, हरिताय वृक्षाय जलम। अब सर्वनाम में भी लगा हुआ वही विभक्ति वही वचन, तो क्या बन जाएगा, बात समझ में आई। कोई भी अनुवाद हो तो उसमें आप पहले ये विचार कर लीजिए कि इसमें हमें स्त्रीलिंग के साथ में जोड़, ये विशेष स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। अगर जिस लिंग का, जिस वचन का, जिस विभक्ति का विशेष्य होगा, विशेषण भी और सर्वनाम भी उसी विभक्ति का होगा। तो जब हम संस्कृत बोलते हैं तब भी हमें इस बारे में बड़ी कठिनाई आती है कि कौन सा लिंग जोड़ें, और जब अनुवाद बनाते हैं तब भी ज़्यादातर आप देखिए अनुवाद में जो गलती होती है हमारी, ये इसी चीज़ की गलती होती है, ठीक है। तो जब हम अनुवाद बनावें तो इस चीज़ का हम बहुत ध्यान रखें, और ये हमें आप ये मत सोचिए कि छोटे स्तर पर ही याद रखना पड़ता है। जब भी हम बड़े स्तर की संस्कृत पर लेके या बड़े हो जाएं तब भी हम संस्कृत लेके, तब भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत का बहुत बड़ा पहलू है जहाँ पर हम गड़बड़ करते हैं, ठीक है। इससे आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो थोड़ी चर्चा हम करते हैं। आत्मनेपद परस्मैपद आप जानते ही हो, है ना। आत्मनेपद का रूप जैसे सेवते सेवते सेवंते, और परस्मैपद जो है पठति पठता पठते। कुछ धातु ऐसी होती है उभयपदी होती है। कैसी होती है, उभयपदी का मतलब है उनका रूप आत्मनेपद में भी चलता है और उनका रूप परस्मैपद में भी चलता है, ठीक है। एक है लकार। लकार जो होते हैं, एक बात मैंने आपको धातु में बताई थी, सेठ और अनिट। सेठ और अनिट, सेठ का मतलब होता है इटासह सेठ, इटासह सेठ, ऐसी धातु जिनमें इटागम होता है। आ धातु का शेड वाला दे से जिसमें इटागम हो जाता है वो धातु क्या कहलाती है, सेठ। अनिट धातु कौन सी होती है, जिनमें इटागम नहीं होता है, वो कैसी होती है, अनिट धातु होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम चर्चा करते हैं लकार। तो संस्कृत में कितने लकार हैं, 10 लकार। कितने लकार हैं, तो कैसे, लट, लेट, लुट, देखो ऐसा नहीं, आप इसको क्रम से लगाइए, अयुण ऋल ऋग ए ओम, ठीक है, 3 सूत्र ले लीजिए। अब पहले टकार वाले बोलेंगे। पहले अयुण में क्या आया, अ, तो लट, फिर उसके बाद क्या आया, ई, लिट, फिर क्या आया, लुट, फिर क्या आया, री को छोड़ दो, फिर आया ए तो क्या बन गया, ले, फिर आया ओ तो क्या बन गया, ये ट वाले पूरे हो गए। अब चलो ग वाले, आ पे फिर जाओ वापसी, आकार पे, आ से लंग, ई, ओ, री, पूरे हो गए। बात समझ में आई। और एक क्रम भी यही है लकार का,
तो आपको वो कभी भी नहीं भूलोगे। समझ में आई बात? लग जाएगा? तो अब दोबारा लगाओ। आ से लट, ई से लिट, उ से स्पष्ट हो गए? ठीक है। इनमें जो लट लकार है, सबसे पहले लट की चर्चा करते हैं। तो लट लकार का सूत्र है वर्तमाने लट। ठीक है। वर्तमाने लट का मतलब हो गया कि वर्तमान काल में कौन सा लकार होता है? लट लकार होता है। तो वर्तमान काल कहाँ से कहाँ तक होता है? जब से क्रिया प्रारंभ होती है और जब तक क्रिया क्या ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, जब तक क्या माना जाता है? लट लकार माना जाता है। ठीक है। जब आपने प्रवेश लिया पढ़ने के लिए, तब भी आप, है ना, अहम पठामी ऐसा प्रयोग कर रहे थे, और पढ़ते 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 10-12 साल हो गए, है ना, और बड़ी क्लास में पहुँचोगे तब भी आप क्या बताओगे? फिर भी पढ़ रहे। हाँ, सुबह 7 बजे एक आदमी चला, हाँ, और उससे कोई पूछे कि किम करो थे? गच्छामी 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 गच्छामी। जब तक वो अपने घर नहीं पहुँच गए, जब तक यही बोलता रहा, क्या? गच्छामी गच्छामी गच्छामी। इससे क्या सिद्ध समझ में आई? कि जब क्रिया प्रारंभ होती है, पर जब तक वो फल प्राप्ति पे ना पहुंच जाए, अपवर्ग की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर ले, जब तक वो क्रिया निरंतर वर्तमान काल के रूप में चलती रहती है, तो वर्तमान लट से लट लकार होता है। उसके बाद कौन सा लकार आया? लिट लकार आया। तो लिट लकार में हम ये देखते हैं परोक्षे लिट, परोक्षे लिट। परोक्ष कहते हैं, वैसे तो अगर साधारण भाषा में हम समझे, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता। अक्ष माने इंद्रिय, ठीक है। परोक्ष जो हमें कहाँ से नहीं दिखाया था? आँखों से सीधा दिखाई नहीं दिया है, ऐसा जो हमारे सामने नहीं हुआ है, ऐसे भूतकाल में कौन से लकार का प्रयोग होता है? लिट लकार। राम राजा हुए, राम राजा हुए, हमने तो नहीं देखा, ना हमारे सामने हुए, तो रामो राजा बबुआ। तो ऐसे स्थानों पर कौन से लकार का प्रयोग होगा? लिट लकार का प्रयोग होगा। इसमें बहुत सारे मतभेद भी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारे आंखों के सामने नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में आग लग गई तो हमने तो नहीं देखी, तो ऐसे स्थलों पर भी क्या हो सकता है? लिट लकार का प्रयोग हो सकता है। और भी कुछ ऋषियों ने, वैयाकरणों ने अपना सिद्धांत दिया, तो फिर यहाँ तक भी बताया कि भाई कुड्य कडांतर हो। कुड्य कडांतर का मतलब है जैसे इस दीवार के उधर अंदर क्या हो रहा है, ये चटाई लगी हुई है, ये उस चटाई के परली तरफ क्या हो रहा है, हमने ना देखा है, तो ऐसे स्थलों पर भी क्या हो सकता है? लिट लकार का प्रयोग हो सकता है। आख्यातिक में बहुत विस्तार से समझाया, वहाँ कार्यकर लिखिए, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो सामान्य रूप से हम ये मान के चलते हैं कि परोक्ष ऐसा भूतकाल है जो हमने न देखा है, तो उसमें हम लिट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है लुट लकार। लुट लकार होता है भविष्यत काल में। कौन से काल में? भविष्यत काल में। और इससे आगे आने वाला जो लकार है लिट लकार, वो भी किस में होता है? भविष्यत में होता है। इन दोनों को समझना अनिवार्य है कि कौन सा भविष्यत में कौन सा लकार होगा। तो इनका सूत्र देखिए आप, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। एक का सूत्र है अनद्यतने लुट। क्या है? अनद्यतने लुट। अद्यतन मतलब होता है आज का, अद्यतन माने और अनद्यतन जो आज का नहीं है। तो जो आज का नहीं है, ऐसे भविष्य में तो कौन सा लकार होगा? लुट लकार होगा, जो आज का नहीं है। जैसे मैं आज घर जाऊंगा, मैं आज घर जाऊंगा, तो ये कब का भूतकाल और कब का भविष्यत काल है? आज का। तो यहाँ पर लुट लकार का प्रयोग नहीं होगा। मैं कल घर जाऊंगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि ये आज का नहीं है, अनद्यतन हो गया। बात समझ में आई? अद्यतन का लुट लकार होगा तो वहाँ पर भविष्यत काल का प्रयोग नहीं होगा। कौन से लकार का? लुट लकार का प्रयोग नहीं होगा। और अगला सूत्र जो है वो है लिट शेषेच। लिट शेष में जो आज का छोड़ करके, है ना, आज कल का छोड़ करके, मतलब आज का जो बचा हुआ भविष्यत काल है उसमें कौन सा लकार होगा? लिट लकार होगा। तो इन दोनों सूत्रों पर थोड़ी सी चर्चा करने से हमें ये पता लग गया कि आज का भविष्यत काल होगा तो कौन सा लकार होगा? लिट लकार होगा। और आज का भविष्यत काल छोड़ करके और कभी का आने का भविष्यत काल कभी का होगा तो उसमें कौन सा लकार होगा? लिट लकार होगा। कल परीक्षा होगी तो स्व परीक्षा भविता 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 भवितारो भविता, तो स्व परीक्षा भविता। मैं कल जाऊंगा, अहम स्वगंतास्मि, मैं कल जाऊंगा। तो इस प्रकार से आप जो है
लिट लकार इसका लुट लकार का प्रयोग करेंगे। और जो शेष बचा आज का है, जैसे मैं आज घर जाऊंगा तो अहम अद्य गृहम गमिष्यामि, इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे लट लकार को। ठीक है। इसके बाद आगे आता है लोट लकार। लोट लकार होता है आज्ञा देना, है ना, और किसी चीज़ के लिए, काम के लिए प्रेरित करना। प्रेरित करना क्या है? आज्ञा देना ही है। तो लोट जैसे पहले अगर आप सूत्र को देखेंगे तो ऊपर सूत्र है विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, आदेश, और उसके नीचे क्या सूत्र है? लोट। अर्थात इन अर्थों में लोट लकार भी होता है। तो विधिलिंग और लोट लकार दोनों बराबर एक ही उसमें होते हैं। आज्ञा देने में, प्रेरित करने में, किसी कार्य को करने में, है ना, इनमें विधिलिंग लकार भी हो सकता है और लोट लकार भी हो सकता है। अनुमति देना, लेना, प्रशंसा करना, प्रार्थना, निमंत्रण देना, आशीर्वाद अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है लंग लकार। लंग लकार भी भूतकाल में होता है और लुंग लकार भी भूतकाल में होता है। और एक और है, कौन सा? लृंग लकार, वो भी किस में होता है? भूतकाल में होता है। अब इन तीनों लकारों को भी समझ लीजिए कि इनकी स्थितियां क्या है। लंग लकार का सूत्र है, बोले, अनर्तने, अर्थात जो आज का नहीं है उसमें लंग लकार होगा। किसमें? जो आज का नहीं है। तो तीन लकार भूतकाल के हो गए, एक लिट लकार, एक लंग लकार और एक लुंग लकार। पहले गलत बोल दिया, लिट लकार, लंग लकार और लुंग लकार। तो लिट लकार तो कौन सा भूतकाल हो गया? जो हमने नहीं देखा उसमें। और अनर्तने लंग के सूत्र के हिसाब से लंग लकार का प्रयोग कहाँ पर होगा? जो आज का नहीं है। और शेष बचे में कौन सा लकार होगा? लुंग लकार। इसका मतलब है कि आज का भूतकाल हो तो लुंग लकार होगा, आज के बाद कल परसों तरसों का भूतकाल हो तो लंग लकार होगा, और जो हमने अपनी इंद्रियों से नहीं देखा ऐसा भूतकाल हो तो कौन सा लकार होगा? लिट लकार होगा। स्पष्ट है? आगे चलेंगे तो एक लकार है विधिलिंग, और विधिलिंग जो बताया था कि लोट लकार जिस अर्थ में होगा उसी अर्थों में जो है विधिलिंग लकार का प्रयोग भी होता है, लेकिन इसका आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग जो है नहीं है। आगे आशीर्लिंग है। आशीर्लिंग का सूत्र आप बताएंगे? आशीषी लिंग लोट। तो नाम इसका आशीर्लिंग है, तो ये किस में प्रयोग होता है? आशीर्वाद। किस देह में? आशीर्वाद। कल्याणम भूयात, संभूयात। तो ये आशीर्वाद देने अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है। किसका? आशीर्लिंग लकार का। लुंग लकार सामान्य भूतकाल में है, जो आज का नहीं हो, कल का नहीं, जो आज का हो कल या परसों तरसों का नहीं है, और जो हमारी आँखों के या इंद्रियों से परोक्ष रूप में नहीं हुआ, उसमें कौन सा लकार होगा भूतकाल में? लुंग लकार। इसके बाद एक लकार बचता है लृंग लकार। लृंग लकार क्या होता है कि जब क्रिया की असिद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रिया की असिद्धि हो जाती है। जैसे मैं पढ़ता तो पास हो जाता, है ना, पढ़ा नहीं इसलिए मैं क्या हो गया? फेल हो गया। तो क्रिया की क्या हो गई? असिद्धि हो गई। उस रास्ते से जाता तो गाड़ी खराब ना होती, तो क्रिया की असिद्धि हो गई। तो इस प्रकार के जब क्रिया की असिद्धि हो तो वहाँ पर कौन से लकार का प्रयोग होता है? लिंग लकार का प्रयोग होता है। लेकिन एक लकार इसमें शेष रहा जो लेट लकार है। कौन सा लकार? लेट लकार। तो लेट लकार कहाँ पर प्रयोग होता है? सूत्र क्या है? लेट छंद से लुंग लंग लिटा, है ना, लिट लकार है ना उसमें भी। वेद में लुंग लकार और लंग लकार और लिट लकार होता है। तो जो लेट लकार, तो वेद में क्या है कि लेट का प्रयोग तो है ही है, परंतु लुंग लकार, लंग लकार, लिंग लकार, है ना, और हाँ, इनका भी प्रयोग होता है। लेकिन वहाँ जरूरी नहीं कि इन लकारों का अर्थ फिर वहाँ भूतकाल या भविष्यत काल निकलेगा। वेद में कई जगह भूतकाल की क्रिया का प्रयोग होने पर भी वर्तमान काल अर्थ निकलता है। लेकिन अधिकतर जो लेट लकार का प्रयोग जो होता है वो केवल और केवल वेद में ही होता है, लोक में उसका प्रयोग नहीं है। लेकिन जब आप उसके रूपों को पढ़ोगे, जैसे भू धातु के हम रूप देखेंगे तो 96 रूप बनते हैं उसके। कितने रूप बनते हैं? 96 रूप बनते हैं। जब आप आख्यातिक पढ़ोगे तो विस्तार से आप वहाँ देख सकते हैं, बहुत बड़ा विस्तार है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है लकारों के बारे में चर्चा करी। तो कितने लकार हुए? 10 लकार हुए। कौन कौन से?
अब एक थोड़ी सी चीज़ हम यहाँ समझेंगे धातुओं के बारे में, जब एक प्रकरण चल ही रहा है हमारा, तो इसमें एक चीज़ ये देखिए आप कि जब आप मान लीजिए एक 8वीं क्लास में 9वीं 10वीं क्लास में अनुवाद बनाते हैं, तब आप गम धातु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेकिन जैसे जैसे आपका स्तर बढ़े तो आपको धातुएं नई नई प्रयोग करनी चाहिए। आपके हाथ में धातु पाठ है ना, पाणिनि ने आपको धातु पाठ का संग्रह करके दिया है, तो आप जैसे नई नई धातु का प्रयोग करेंगे तो उससे आपको 2 लाभ होंगे। उससे एक लाभ तो ये होगा कि आपको नई धातु का पता लगेगा, दूसरा है कि आपके अनुवाद में एक परिपक्वता आएगी। जैसे मैं घर जाता हूँ, अहम गृहम गच्छामि, बहुत बोल दिया गृहम गच्छामि, आपने भी कहा ना गच्छामि प्रयोग नहीं करना है। अहम गृहम यामी, यामी व्रजामि, व्रजामि, ऐसे बहुत सारी धातु हैं आप जिनका प्रयोग कर सकते हैं। ई का तो भी है ना, एति दयंती, एमी, है ना। तो इस प्रकार की नई नई धातुओं का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका आपका अनुवाद सुंदर भी होगा और आपके अनुवाद में एक परिपक्वता भी आएगी। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसमें, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला स, तो मैं कोशिश ये करूँ जैसे स गच्छति है, वह जाता है, लेकिन अगर मैं स का प्रयोग कर रहा हूँ तो कोशिश मेरी ये हो कि आगे आने वाले शब्दों में भी सकार सकार प्रयोग हो, है ना, सकार सकार प्रयोग हो, है ना। या फिर और इस प्रकार का प्रयोग हो, जैसे कि मैंने बोला अहम, तो ह आया है, तो ऐसे का प्रयोग हो जिसमें हकार आवे। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमें ऐसे धातुओं का, ऐसे शब्दों का संचय करके इकट्ठा करना चाहिए जिसमें हम अलंकार बना सकें, जिसमें हम भाषा को सुंदर बना सकें। अलंकार का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि जब हम कोई आभूषण पहनते हैं तो आभूषण किस लिए पहनते हैं? मैं घड़ी पहनता हूँ, मैं कान में आजकल बाली डाल लेते हैं, गले में मैं चैन डालता हूँ, किस लिए? शरीर क्या लगे? सुंदर लगे। किससे सुंदर लग रहा? अलंकार से। तो भाषा को भी सुंदर बनाने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है? अलंकार का प्रयोग करना पड़ता है। हारादिवत, है ना, किसके समान? जैसे हार का प्रयोग करते हैं ना हम सुंदर बनने के लिए, ऐसे ही हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है? भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसमें हम ये ध्यान रखें कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनमें अक्षरों की आवृत्ति हो और नए नए शब्दों का प्रयोग करें। पुराने शब्द जो प्राय करके जो प्रचलित होते हैं उन शब्दों को छोड़ करके अन्य शब्दों का प्रयोग करने का भी हमको जो है प्रयास करना चाहिए। जैसे जाने अर्थ की धातु हो गई, खेलने अर्थ की धातु हो गई, खाने अर्थ की धातु हो गई, ऐसी बहुत धातुएं हैं जो हम नई नई धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस विषय में भी हमको ध्यान देना चाहिए अपने अनुवाद को अच्छा बनाने के लिए। और अनुवाद में एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, आगे चर्चा करेंगे कि यथावश्यक जब आपने सीख लिया, संधियाँ पढ़ लिया आपने, तो तब आपको पूर्ण रूप से संधियों को भी करना चाहिए। ठीक है, संधियाँ अवश्य करनी चाहिए। किसमें? वाक्यों में संधियाँ करनी चाहिए। अगर आप संधि नहीं करोगे, आप कहोगे भाई संहिते के पदे नित्या, नित्या धातु विवक्षाम अपेक्षित है, हमें तो छूट मिल गई। तो इससे आपको क्या हानि होगी कि इससे आप संधि का प्रयोग नहीं कर पाओगे, आपको संधियाँ नहीं आएगी। आप नए नए उदाहरण में नहीं करो, आप केवल प्रत्येकम, शुद्ध्युपास्यम, ऐसे जो गिने चुने उदाहरण उनमें तो आपको याद रहेगा कि यहाँ यणादेश हुआ है। पर जब हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, नए नए प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम उन संधियों को फिर सीख भी नहीं पाएंगे और उनका प्रयोग भी जान नहीं पाएंगे। तो इस विषय में भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। जैसे जानने अर्थ के लिए आप धातु प्रयोग करते हो जानामि, तो बुध अवगमने धातु का प्रयोग भी हो सकता है। बुद्धे, बुद्धेते, बुद्धेते, बुद्ध्यंत रूप चलता है, बोधते भी रूप चलता है। तो इस प्रकार से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मनु अवबोधन धातु भी है ना। तो इस प्रकार से आप नई नई धातुएं निकाल करके ला सकते हैं जिनका प्रयोग किसके लिए कर सकते हो? आप अपने अनुवाद को अच्छा बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हो। और एक सदा जीवन में ध्यान रखो, आप संस्कृत के विद्यार्थी हो, जब भी आप बोलो तो आपकी भाषा शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। जब भी आप लिखो तो आपकी भाषा शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। जब आप व्याख्यान दो तो आपकी भाषा कैसे होनी चाहिए? शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। उसमें अन्य किसी भाषा के शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमारी भाषा दरिद्र नहीं है, हम जो भाषा पढ़ रहे हैं शब्द की दृष्टि से हमारी भाषा बिल्कुल भी दरिद्र नहीं है। तो फिर हम अन्य भाषा के शब्दों के प्रयोग से हमको बचना चाहिए। उससे हमें लाभ ये होगा कि पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान ये होती है कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसके बोलने से हमको पता लग जाता है कि व्यक्ति पढ़ा हुआ है। कैसे पता लगेगा? जो वो अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, सुंदर शब्दों का प्रयोग करेगा, ग्राम्य शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। ग्राम्य समझते हो? हाँ, जब आप
अलंकार शास्त्र पढ़ोगे, काव्यालंकार सूत्र में भी आप देखोगे तो वहाँ बताया है कि हमें काव्य बनाते हुए ग्राम्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? कि ग्राम्य शब्दों का प्रयोग करने से हमारे काव्य में अपकर्ष होता है। अपकर्ष का मतलब वो अच्छा नहीं माना जाता। हमारी भाषा में भी यही होना चाहिए, हमें ग्राम्य शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, भाषा को शुद्ध करना चाहिए। अगर हम कुछ शब्द हमारी वाणी पे ऐसे चढ़े हुए हैं जो बार बार आते हैं तो उनको रोकना चाहिए। एक आध महीना 10 दिन 15 दिन आप प्रयास करोगे तो आपके वाणी से फिर जो है शुद्ध हिंदी के शब्द ही निकलेंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखो कि बोलने में, लिखने में और अनुवाद आदि बनाने में हम कहीं पर भी ग्राम्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, शुद्ध हिंदी के, संस्कृत के शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, तो उससे आपका अनुवाद बहुत अच्छा होगा। तिंगंतों की चर्चा चल रही थी, धातु की चर्चा चल रही है, तो इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए कि गण कितने हैं? 10 गण हैं। कौन कौन से? भगवद्गीतादि, ज्योत्यादि, तो ये गण है। ठीक है, तो भवादि गण में कौन सा विकरण होता है? विकरण। सूत्र कौन सा है? कर्तारी। अजादि गण में उस सब का क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। तो इसलिए जब भवादि गण समाप्त होता है तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? सब विकरणा भवादय, है ना। और जब अदादि गण समाप्त हो जाता है तो वहाँ क्या लिखा है? लुक विकरणा अदादय, है ना। और उसी शब्द का ज्योत्यादिव्य श्लोक से ज्योत्यादि गण में क्या हो जाता है? हो जाता है, तो वहाँ लिखा है विकरणा ज्योत्यादय। उसके बाद आगे चलते हैं तो दिवादि गण आता है। तो दिवादि गण में कौन सा? दिवादिभ्य शन होता है ना। शन विकरणा दिवादय। दिवादि के बाद कौन सा गण आया? स्वादि गण आया। तो स्वादिभ्य स्नो विकरण होता है, स्नो विकरणा स्वादय। स्वादि के बाद तुदादि। तुदादि में तुदादिभ्य श विकरणा तुदादय। तुदादि के बाद कौन सा गण है? तुदादि। तुदादिभ्य स्नम विकरणा तुदादय। फिर उसके बाद तनादि क्रिया होता है, वो विकरणा खलादय। और फिर क्रियादि स्ना, है ना। तो स्ना विकरणा क्रियादय। और फिर चुरादि, है ना। तो चुरादि में क्या होता है? निच होता है। सूत्र क्या है? सत्या पपास रूप वीणा से निच होता है, और निच विकरणा चुरादे हो जाएगा। उसके बाद एक गण और आता है जिसका नाम है कंडवादि। तो कंडवादि गण में सिद्धांत ये है व्याकरणों का कि उनको हम धातु भी मानते हैं और उनको हम प्रातिपदिक भी मानते हैं। तो धातु मानने से धातु पाठ में भी लिखा गया है, और प्रातिपदिक मानने से हम उसको प्रातिपदिक के रूप में भी उनका प्रयोग करते हैं। तो ये चर्चा गणों के बारे में करी। तो अब इसके बाद हम कल आगे की और भी चर्चा करेंगे इस विषय में। तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।